अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत होंगे। क्विक बुक्स अकाउंटिंग एक बहुत पॉपुलर और बड़ा अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम है टू मैनेज द अकाउंट्स ऑफ स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस। मेरे सामने इंट्यूट का क्विक बुक्स एंटरप्राइज वर्जन है 2015 का, और इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल्स में बताऊँगा कि इसमें दीगर सेटअप कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्रिएट न्यू कंपनी पे आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। पहले है डिटेल्ड स्टार्ट, यानी आप स्क्रैच से एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और उसकी फ़ाइल को फिर आप सेटअप करते हैं। और दूसरा है क्रिएट अ न्यू कंपनी फ़ाइल बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग वन। कोई एग्जिस्टिंग जो टेम्पलेट्स इनके दिए हुए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, उनकी बेसिस पे कोई नई कंपनी बनाना। तो क्विक बुक्स के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगा। उसमें आपकी सर्विसेज की कंपनीज़ हैं, अकाउंटिंग कंपनीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग, कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जिनमें से आप किसी को जब सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसका सेटअप थोड़ा सा आसान हो जाता है, और उस हवाले से चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह काफ़ी हद तक डेवलप हो जाते हैं, और आप उनको फर्दर कस्टमाइज़ करके अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा जो है कन्वर्ट डेटा फ्रॉम क्विकन और अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अदर ऑप्शन में अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो उसमें ओपन एग्जिस्टिंग फ़ाइल, अगर कोई एग्जिस्टिंग फ़ाइल आपके पास पड़ी है बैकअप फ़ाइल, तो उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी फ़ाइल कोई पड़ी हुई है आपकी, वो उससे भी आप कर सकते हैं इंपोर्ट। कन्वर्ट क्विकन डेटा, अगर क्विकन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है और आप उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्विक बुक्स में, और किसी और सॉफ्टवेयर में जो क्विक बुक के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, अगर वो डाटा पड़ा हुआ है तो आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम डिटेल्ड स्टार्ट में आते हैं। डिटेल स्टार्ट को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने खुल जाता है, जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन एंटर करने का कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ कंपनी का नाम लिखना, ये मैंडेटरी फील्ड है। इसके पीछे आप रेड में स्टार देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ABCD मैंने एक कंपनी का नाम लिखा, और इसका कोई लीगल नेम अगर है, जैसे ABCD प्राइवेट लिमिटेड है या LLC है या LLP है, तो आपने उसका पूरा नाम लिख देना है। फिर उसका टैक्स ID यानी NTN वगैरह, और उसका एड्रेस, सिटी, कंट्री वगैरह, ये सारी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। उसकी वेबसाइट वगैरह की डिटेल, ईमेल। लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड सिर्फ कंपनी नेम है, तो फ़िलहाल मैं कंपनी नेम से ही आगे चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था कि डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह का बनेगा। अब आप देखें कि अगर आप कोई सर्विसेज की कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग, बुक कीपिंग है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन है, तो आर्ट, राइटिंग और फोटोग्राफी है, एग्रीकल्चर, रेंचिंग एंड और फार्मिंग है, और ऑटोमेटिव सेल्स और रिपेयर्स है। इस तरह की डिफरेंट आपको ना कंपनीज मिलेंगी। आपका अगर इस तरह का कोई काम है तो आप इसमें से चूज़ भी कर सकते हैं, और आप इसको स्किप करके आप अपना ख़ुद चार्ट ऑफ अकाउंट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसका अपना अगर बिज़नेस एग्जैक्टली मौजूद है या उससे मिलता जुलता, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, और उसके बाद आप वहाँ जाके इसको फर्दर कस्टमाइज़ भी कर लें। तो फिर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर, इसको क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ से वो पूछता है कि कंपनी को क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, LLC है या LLP है या नॉन प्रॉफिट है वगैरह वगैरह। तो आप इसमें से जो भी जिसमें फॉल करते हैं उसमें आप ले जाते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी पार्टनरशिप है, तो आप उसको ले जाएंगे। और फिर यहाँ पे इसका वो पूछता है कि फिस्कल ईयर स्टार्ट कब से होता है। तो पाकिस्तान में जनरली जुलाई से स्टार्ट होता है, तो मैं जुलाई ही सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे आप अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड देंगे। ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट पासवर्ड है
कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा और उसके बाद इसके पास ऑप्शंस होंगे सारा कुछ मैनेज करने के, और इवन यूज़र्स भी फर्दर जो क्रिएट करने होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर ने ही क्रिएट करने हैं। तो इसलिए इसका पासवर्ड आप ऐसा रखें जो कि सिक्योर्ड भी हो और आपको याद भी रह सके। फ़िलहाल मैं सिंपलिसिटी के लिए एक पासवर्ड देता हूँ, और उसके बाद ये है कि यू कैन चेंज इट, और उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे अगर पूछता है कि आपकी कंपनी फ़ाइल कहाँ सेव हो, तो नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्विक बुक की जो अपनी फ़ाइल है वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ जाएगी। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो कंपनी प्रोफाइल है वो सेलेक्ट कर लिया गया है। एक लोकेशन जो आप पसंद करें वहाँ पे कर लें, और अब ये है कि आपकी कंपनी की फ़ाइल बन रही है, और इट विल टेक सम टाइम, जनरली लेस देन अ मिनट लगता है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। तो जब ये फ़ाइल क्रिएट हो रही है तब तक मैं आपको ये बताऊं कि क्विक बुक्स अकाउंटिंग को डिटेल में समझने का बेनिफिट ये है कि बहुत बड़ी नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान में इसको यूज़ कर रही हैं, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आप गल्फ़ में चले जाएं, यूएई में, अमेरिका में, कनाडा में और बहुत सारी कंट्रीज़ में क्विक बुक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये आपकी आ गया है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है जी सर्विसेज आपकी आप डील किस में करते हैं, सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, या बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो आपका अगर प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, सर्विसेज का है तो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप मिक्स दे रहे हैं तो आप बोथ सेलेक्ट करेंगे। तो मैं बोथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप सेल टैक्स चार्ज करते हैं या नहीं? अगर सेल टैक्स आप पे अप्लाई होता है तो येस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये चार्ज होगा तो फिर येस करके नेक्स्ट करते हैं। आप अगर कोट्स, बिड्स या प्रपोजल्स देते हैं, सिस्टम के अंदर से देना चाहते हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, येस किया। और उसके बाद कस्टमर एड्रेस को आप ट्रैक करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप ऑर्डर बेस्ड सिस्टम चाहते हैं जिसमें पहले ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद आपकी सेल्स होंगी एज़ पर ऑर्डर, और फिर रिसीट्स होंगी, तो फिर आप इस सिस्टम को फॉलो करें, अदरवाइज़ आप नो कर दें इसमें, फिर सीधा सीधा इनवॉइस से ट्रैक होगा। तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ऑर्डर्स को, तो येस करके नेक्स्ट चलता हूँ। यूजिंग स्टेटमेंट्स इन क्विक बुक। अब बिलिंग स्टेटमेंट्स अगर आप अपने वेंडर्स को सेंड करते हैं तो फिर आप इसको कस्टमर्स को ये जो बिलिंग स्टेटमेंट्स आप सेंड करते हैं अगर, तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो नॉर्मली ये महीने में एक दफ़ा या वीकली, डिपेंड अपॉन के आप कितनी फ्रीक्वेंसी में कस्टमर्स को स्टेटमेंट्स सेंड करते हैं। तो येस करके मैं नेक्स्ट चलता हूँ। प्रोग्रेस इनवॉइसिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज में जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से पेमेंट्स हो रही होती हैं एज़ पर एग्रीमेंट। तो चूँकि इसमें नहीं है तो फिर इसको मैं नो करूँगा। अब नेक्स्ट चलेंगे। मैनेज बिल यू ओ। तो अकाउंट्स पेएबल जो होते हैं, जो आप बिल्स आप परचेजेस करते हैं और आपको बिल पे करने होते हैं, आप उनको मैनेज करना चाहते हैं इसमें, तो येस। और मैं फिर नेक्स्ट चलता हूँ। इन्वेंट्री अगर आपके सिस्टम में है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे। तो येस इन्वेंट्री है, तो नेक्स्ट करें। टाइम ट्रैकिंग अगर आपके सिस्टम में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो टाइम बेस्ड है, उसकी चार्जिंग आपने घंटों के हिसाब से करनी है कि कितने घंटे आपने या कितने मिनट आपने काम किया, तो उस हिसाब से बिलिंग होगी। तो फिर येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो येस कर देंगे आप। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के हिसाब से ये है कि इसको मिनिमम यूज़ मैं कहूँगा, बिकॉज दिस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एज़ पर अमेरिकन HR लॉज। तो मैं फ़िलहाल येस करता हूँ। तो W2 एम्प्लॉयज़
दूसरा कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से है, तो इसलिए मैं W2 इनवॉइसेस को एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब ये है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सेटअप करना नेक्स्ट जो है वो है, तो अकाउंट ज़ाहिर है इसमें बनाए जाते हैं, तो नेक्स्ट आप करेंगे। तो वो कह रहा है कि ओपनिंग डेट क्या होगी इस फिस्कल ईयर में, यानी 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा या टुडे से, या जिस दिन जो आप डेट फिक्स करते हैं यहाँ पे कैलेंडर में उससे होगा। तो मैं फिस्कल ईयर के स्टार्ट से ही करना चाह रहा हूँ, तो 1 जुलाई से मैं इसको सेटअप करूँगा। नेक्स्ट ये आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले इनकम के हैं, यानी कि रेवेन्यू हेड्स हैं, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की सेल्स, सपोर्ट, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर आपकी कॉस्ट आ रही हैं नीचे, फ्रेट, शिपिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद नीचे एक्सपेंसेस हैं आपके, ये सारे पेंटिंग, स्टेशनरी, रेंट वगैरह वगैरह आ रहे हैं। ये इसको बाद में आप कस्टमाइज़ करके जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो आप डिलीट कर देंगे, और जो आप इसमें ऐड करना चाहेंगे वो ऐड भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाएं। और अब ये आपको कह रहा है कि ये आपकी कंपनी इजी सेटअप के ज़रिए क्रिएट हो गई है। और अब ये है कि वो कह रहा है कि जी सेटअप के अंदर जाएं और आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कस्टमाइज़ कर लें। तो बेसिक सेटअप इज़ कंप्लीट नाउ। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ़ ऑल पीपल यू डू बिज़नेस विद, जिन लोगों के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपके कस्टमर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं और आपके एम्प्लॉइज़ हैं। जब तक आप इनके सारे एम्प्लॉइज़, सारे कस्टमर्स, सारे वेंडर्स आप यहाँ नहीं डालेंगे, आपका सेटअप कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कि जिन जिन में आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो ऐड करेंगे और अपने बैंक अकाउंट्स फिर ऐड करेंगे। तो फिर इस हिसाब से ही आपकी ये 3 चीज़ें भी सेटअप हो जाएंगी। फ़िलहाल इसको मैं लीव करता हूँ यहाँ पे, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो जब ये हमने इसको स्किप किया, तो अब आपके ये होम आ रहा है और डिफरेंट आपके जो डैशबोर्ड्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ये अकाउंटेंट सेंटर है, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि क्या है। कुछ क्विक रिपोर्ट्स हैं, कुछ जो आपके डेस्कटॉप पे आपके सामने आ जाती हैं। और यहाँ पे मनी इन मनी आउट का है कि सिंपली आप अगर उसको करना चाह रहे हैं बड़ी तेज़ी से ही है, यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस एक क्लिक से हो जाएगी। रिसीव हुई है कस्टमर से कोई अमाउंट तो यहाँ हो जाएगी, कस्टमर को देखना है तो यहाँ। तो इसी तरह ये क्विक डैशबोर्ड्स आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड्स। अब ये होम पेज है जिसमें यहाँ स्टार्ट होता है वेंडर से, यानी परचेज़ ऑर्डर है। उसके बाद रिसीव इन्वेंट्री है। उसके बाद एंटर बिल्स अगेंस्ट इन्वेंट्री, इसको बिल्स को रिकॉर्ड करना, और देन बिल्स को रिकॉर्ड करना, पे करना बिल्स को, और सेल टैक्स को यहाँ मैनेज करना। इसी तरह कस्टमर्स में भी ऐसा ही है कि कस्टमर्स को सेल ऑर्डर इशू करना, सेल ऑर्डर से स्टार्ट होता है और इनवॉइस उसके बाद होती है, और पेमेंट रिसीव जो होती है वो आपके पास होती है। इसी तरह एम्प्लॉइज़ को पेमेंट्स हैं, और आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है, इन्वेंट्री एक्टिविटीज़, और सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आप क्विकली यहाँ से बग़ैर किसी और मेन्यू पे जाए, जनरली आप अपने सारे टास्क यहाँ पे कर रहे होते हैं। कुछ टास्क जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होंगे वो आप जाके मेन्यू में कर सकते हैं। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू, टॉप मेन्यू, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे इंशाल्लाह। और एक लेफ़्ट साइड पे आपके पास शॉर्टकट्स आ रहे हैं जिसमें अकाउंटेंट, होम, माई कंपनी। तो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन आपने सेटअप की हैं वो आपके सामने आ रही हैं। आप उसको एडिट करना चाहें, कोई प्लस माइनस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सिमिलरली इनकम के हवाले से मुख्तलिफ, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स हैं। तो मेरा मकसद आज का ये था कि मैं आपको कंपनी सेटअप करके दे दूं, बेसिक कंपनी सेटअप। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इससे अगला स्टेप हम देखेंगे कि इसके बाद हम क्या क्या चीज़ें सेटअप करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।